नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन में फर्स्ट ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट। देखिए, यह मॉडल पेपर आपकी एनसीईआरटी की होने वाली फाइनल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मॉडल पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके पूर्ण रूप से होने वाली ऑनलाइन सीबीटी यानी जो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, उस पर आधारित है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आपके एग्जाम ऑनलाइन आयोजित होंगे, तो उसी पर यह आधारित है और उसी पूर्ण रूप से सिलेबस पर आधारित है। इस 50 क्वेश्चन में आपके पूरे सिलेबस को कवर किया गया है, तो आप इसके द्वारा अपनी जांच भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और अपने समय रहते अपनी तैयारी को भी आप अच्छा बना सकते हैं। तो देखिए, अपना पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो देखिए, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। यानी देखिए, आपको एक डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर और पूछा है इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। तो मैं आपको बता दूं, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उन चारों में से आपको एक टिक करना होगा। तो आप ध्यानपूर्वक कीजिएगा क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन आधारित है। तो यहाँ पे आपका इसके अंदर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सूचनात्मक चिन्ह। इसी तरीके से आपका अपना दूसरा क्वेश्चन दीजिए, अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि में गर्मी पैदा होती है। यानी अपशिष्ट निपटान की कौन सा मेथड है जिसके अंदर आपको गर्मी ज़्यादा पैदा होगी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 3, दिल के दौरे में पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। यानी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है और अपन उसको पहचानना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा मेथड होगा। तो आपके पास में देखिए 4 ऑप्शन है। तो देखिए, इसमें आपका 4 ऑप्शन देखने से आपको ज्ञात होगा कि डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा। होठों के चारों ओर का कलर कैसा हो जाएगा, उसका नीला कलर हो जाएगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस औजार का क्या नाम है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इनसाइड कैलिपर। देखिए, ये एग्जाम मॉडल पेपर आपकी शुद्धता भी बताएगा भी आज तक आपने कितनी तैयारी की है, तो इसी दृष्टि से तैयार किया गया है। देखिए, 5वां क्वेश्चन अपने पास में, एक टेनिन आरी के कुंदे दांतों को तेज करने के लिए कौन सी रेती का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें आपको पता है ट्रायंगुलर रेती का प्रयोग करते हैं, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, त्रिभुजाकार रेती। 6वां क्वेश्चन अपने पास में, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कपिंग। देखिए, 7वां क्वेश्चन, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, शाखाओं की वृद्धि। 8वां क्वेश्चन देखिए, उत्पादन संयंत्र में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हवा में रैंक, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास में, इस भूमिगत केबल में एक्स भाग से चिन्हित नाम क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में अपन सारे क्वेश्चन अंडरग्राउंड केबल से संबंधित क्लियर करेंगे। देखिए, आपको इस तरीके का डायग्राम दे रखा होगा और उसमें एक्स भाग से चिन्हित किया गया है इस भाग को, तो आपसे पूछा जाएगा इसका क्या नाम है। तो जैसे अपन को पता है इसका लेट सीजेड भाग है। इसी के साथ अपन बाकी भी जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है सर्विसिंग, सर्वरिंग, फिर आर्मरिंग, फिर बैंडिंग, फिर लेट सीजेड, फिर पेपर का इंसुलेशन और फिर आपकी कंडक्टर यानी फिर आपका वायर पाया जाता है। तो ये 7 परत होती है। इन 7 परतों को आप याद रखिएगा और इतना भी याद रखना है किसके बाद कौन सी परत हो पाई जाती है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा चालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बिटुमन यौगिक। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, वाहनों की बॉडी सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग मेथड का प्रयोग किया जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ दिया जाए। तो देखिए, वोल्ट मीटर एमीटर अपन को पता है एक श्रेणी में संयोजित होता है, दूसरा समांतर में संयोजित होता है। तो अपन ने वोल्ट मीटर करना तो समांतर में था, लेकिन अब उसको श्रेणी में जोड़ दिया है, तो कम पाठ्यांक दर्शाएगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने, यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 समांतर में जुड़े हैं तो उसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा। यानी आपके पास में R1 R2 का मान दे रखा है और उसमें कुल ज्ञात करना है समांतर में। तो देखिए, ऑप्शन तो इसमें डी राइट होगा। अब फॉर्मूले क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, 1/,
आर टी बराबर 1/R1, 1/R2 और 1/R3, इस तरीके से। अब देखिए ऐसा तो कोई अपने पास में ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो डी ऑप्शन दे रखा है आपको उसमें देखिए आर टी बराबर 1 यानी 1 के बट्टा में ये पूरी समीकरण दी गई है आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आर टी ज्ञात करना हो सीधा आपको, आर टी में अगर लिखूं तो ये पूरी समीकरण किसके बट्टा में चली जाएगी, 1 के भाग में चली जाएगी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, समांतर में जोड़े गए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन को पता है अगर शाखा खुली है तो किसी तरीके से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं सेंसिटर, तो बी ऑप्शन इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको एक डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम से पूछा गया है कि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर में परिपथ के शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। यानी इसमें जो शंट प्रतिरोध में R2 प्रयोग कर रहे हैं इसका क्या प्रयोग है। तो इसमें आपको मैं बता दूं संकेतक की शून्य की स्थिति समायोजित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास में, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो आपको पता है यहाँ पे दाहिने हाथ के हथेली का नियम, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में रखी आसपास की धातुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपको पता है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, भंवर धारा प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो संधारित्र के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन को पता है प्लेटों की दूरी पर निर्भर करता है, तो कम करेंगे तो धारा का मान, इसमें उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डी ऑप्शन इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर आपके लिए, ऐसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद स्थिति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी जो रेजोनेंस स्थिति होती है अपन को कैसे बढ़ाएंगे। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, संधारित्र के मान में कमी कर कर अनुनाद की स्थिति को बढ़ाया जा सकता है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन अपने पास में, एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कोण कितना होता है। यानी सिंगल फेज की बात हो रही है तो 90 डिग्री होगा, अगर 3 फेज की बात होती तो यहाँ पे आप 120 डिग्री राइट करते, लेकिन सिंगल फेज से तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास में 23 नंबर, डेल्टा में जुड़े सिस्टम में लाइन करंट व फेज करंट के बीच में क्या संबंध होता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी लाइन करंट फेज वोल्टेज का √3 गुणा। तो देखिए √3 का मान लिखा गया है 1.732, तो आपको ध्यान में होना चाहिए √3 का मान 1.732 होता है। तो इसी अनुसार आपका सी ऑप्शन इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जया वक्रीय यानी साइनोसोडियल एसी के लिए फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, किस स्थिति में रेजोनेंस आरएलसी सर्किट कहलाता है। यानी आरएलसी सर्किट की कौन सी स्थिति जिसको रेजोनेंस कहते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जहां एक्सएल व एक्ससी का मान क्या हो, आपस में बराबर हो, रेजोनेंस स्थिति कहलाती है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, कौन सी युक्ति धूप में विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी वह युक्ति जो धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। तो फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेटें बनाने के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा। यानी आप बैटरी का निर्माण कर रहे हैं, उसमें ऋणात्मक टर्मिनल बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो स्पंजी शीशे का प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास में, अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेटों पर क्या आएगा। यानी जो बैटरी है उसकी आवेशन यानी उसकी चार्जिंग प्रक्रिया के अंदर जो धनात्मक प्लेट है उसके ऊपर कौन सी प्रक्रिया होगी। तो इसमें आपका लेड पेरोक्साइड, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी बकलिंग दोष कब होगा, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रोड का मुड़ जाना ही बकलिंग दोष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कंड्यूट पाइप कैसे
मापा जाता है या उसके स्पेसिफिकेशन कैसे की जाती है, तो मैं अब बता दूं उसके बाह्य व्यास के द्वारा अपन उसको स्पेसिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपके पास में, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच को एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रण कर सकते हैं, तो इसमें आपका 2 बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 2 स्विच का प्रयोग करके। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास में, 4 कुंडलित चालकों के समूह का क्या नाम होगा, तो यानी 4 से बात हो रही है तो क्वाड होगा, तो सी ऑप्शन ही आपके राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय कहलाता है, तो यानी कट ऑफ गुणा, तो सी ऑप्शन आपके लिए राइट आंसर होगा। देखिए सर्किट को ब्रेक करने के लिए, तो यानी इसको कट ऑफ करने के लिए जो गुणांक होगा वही कहलाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए अपने 34, सीलिंग रोज सामग्री को किस में वर्गीकृत किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं आउटलेट एसेसरी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, बीआईएस के अनुसार कठोर कंड्यूट पर एड की लंबाई क्या होगी, तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 11 mm से 27 mm। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए अपन को पता है अर्थ पाइप की लंबाई किस पर निर्भर करती है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में 37 है, बीआईएस के अनुसार एकल चरण यानी सिंगल फेज घरेलू वायरिंग में कॉपर अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार, यानी अपन अर्थिंग के लिए कौन से कंडक्टर का प्रयोग करेंगे, यानी चालकता का जो उसमें वायर है उसका साइज क्या होगा या उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, तो इसमें आपके 1.5 यानी 1.5 mm² का वायर का प्रयोग करेंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए आपको एक 38 में क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम को आपको पहचानना होगा कि वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार है। तो देखिए ये कौन सा टेस्टिंग किट आपको प्रदर्शन हो रहा है, तो आप देखिए इंस्ट्रूमेंट जो लगा है आप इसको अच्छे से देखेंगे, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, चालक व भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति क्या कारण है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक को हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपके पास में, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। 41 क्वेश्चन नंबर अपने पास में, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा ली गई चमकदार प्रवाह को अपन क्या कहते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा आपके लिए, चमकदार तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है, तो इसमें आपका नियॉन साइन लैंप कोल्ड कैथोड लैंप कहलाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। इस मॉडल पेपर में आपके फर्स्ट ईयर के संपूर्ण सिलेबस से प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन छांट छांट के आपके लिए तैयार किए गए हैं। अगर आपको जो भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट कीजिएगा, आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़िए और आप हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाए तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको पता है कि अगर सीटी की द्वितीयक खुला है तो द्वितीयक कुंडली क्या हो जाएगी, जल जाएगी। देखिए 44 में फिर से आपको एक डायग्राम दे रखा है और पूछा है इसमें कौन से वाट मीटर का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 2 अवयव कला वाट मीटर, यानी 2 अवयव और 3 फेज वाट मीटर का प्रयोग आपके यहाँ किया जा रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंत्र के प्रकार का क्या नाम है, यानी आपको एक डायग्राम दिया गया इंस्ट्रूमेंट का और इसका नाम बताना है। तो देखिए आगे आपको यह भी याद रखना है कि डायग्राम से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं तो डायग्राम की आपको याद होने चाहिए, यानी इस डायग्राम का क्या नाम है, अन्य किसी प्रकार से डायग्राम अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये है आपका घर्षण प्रकार का चल लोहा उपकरण। 46 क्वेश्चन है आपका, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, तो जो आपको यहाँ पे सी ऑप्शन के अंदर मिलेगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है, यानी जो आपका ओवन होता है उसके अंदर जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब
फिलामेंट प्रयोग किया जाता है उसका वोल्टेज क्या रखा जाता है, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 3.2 वोल्ट AC। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा अपन ट्रांसफार्मर की लॉसेस को ज्ञात करने के लिए, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा हिस्टेरिसिस हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अपना, देखिए क्या है कि दो ट्रांसफार्मर को समांतर में प्रचलन करने के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल सही है। यानी आप दो ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाना चाहें तो आपके लिए कौन सा नियम लागू होगा, तो मैं आपको बता दूं भाई उनका फेज इक्वेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो आपके सी ऑप्शन में दे रखा है तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फेज सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले का क्या कार्य है, तो देखिए इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा अति भार व लघु पतन दोनों से सुरक्षा बुकोज रिले आपके लिए करेगा। यानी जो ट्रांसफार्मर के अंदर बुकोज रिले लगता है वो आपके उसके ओवरलोड प्रोटेक्शन यानी अति भार व लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट से भी आपके ट्रांसफार्मर को बचाता है। ये थे आज के अपने देखिए मॉडल नंबर फर्स्ट के अंदर 50 क्वेश्चन समायोजित किए गए हैं जो आपकी पूर्ण रूप से एनसीवीटी एग्जाम सिलेबस पर आधारित है और ऑनलाइन होने वाले सीबीटी एग्जाम को पूर्ण रूप से ध्यान रखे बनाए गए हैं और प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन को छांट के आपके लिए तैयार किया गया है। अब विद्यार्थियों आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इसी तरीके का मॉडल पेपर कहेंगे सर आगे भी बनाते रहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मॉडल पेपर 2, 3, 4 ऐसे 4-5 मॉडल पेपर बनाए जाएँ ताकि आप अपनी तैयारी को जाँच सकें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप व टेलीग्राम के लिंक के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं, और आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।